अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो अब जो है रात के 3 बज रहे हैं और अब हो रही है सहरी की तैयारी। तो यहाँ जो है सहरी में बन रहे हैं लच्छे पराठे सबसे पहले। और जो है मैं साथ ही साथ जो है अपनी सिलाई भी कर रही थी सूट। तो जो है पिछले व्लॉग में मैंने दिखाया जो मैंने अपना सूट सिलाई किया था, तो वो तो मतलब सिलाई हो चुका था। और ये दूसरा सूट था जो मुझे कटिंग करना था और सिलाई करना था, तो इसको भी मैंने कटिंग कर लिया और सिलाई भी मैंने तकरीबन कर ही लिया था। सिर्फ स्लीव्स का इसका काम रहता था, मगर जो है मेरे मशीन की सुई टेढ़ी हो गई, क्योंकि आज जो है मैं बहुत ज़्यादा ही जज्बात में थी और मैंने बहुत ज़्यादा ही सूट सिलाई कर लिए। तो जो है मेरी मशीन मुझे आगे इजाज़त नहीं दे रही थी कि मैं सूट सिलाई करूं, वरना ये सूट भी मैं आज पूरा ही करती। अपने दोनों सूट जो है मैंने आज ही कंप्लीट कर लिए। तो बस सुई टेढ़ी हो गई थी और कपड़ा भी ख़राब हो रहा था, तो बस मैंने सिलाई छोड़ दी। और ये देखें कपड़ा अब तक फैला हुआ है। मेरा सूट कटिंग होकर सिलाई भी हो गया, मगर जो मैंने कटिंग की थी उसके बाद मैंने कपड़ा छोड़ ही दिया। उसके बाद मैंने समेटा ही नहीं। तो इन सबको समेटने के बाद हमने की सहरी। तो यहाँ आज सहरी में हम लोग बना रहे हैं आलू फ्राई और साथ में है लच्छा पराठा। तो जो है ये आलू फ्राई जो है मतलब हम सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, स्पेशली नवाल को तो ये सबसे ज़्यादा घर में पसंद है। तो नवाल की ही असल में फरमाइश में ये बन रहे हैं आलू। तो जो है जब तक आलू बनने में ये सहरी बनने में थोड़ा टाइम था, तो मैं अंदर चली गई थी और मैंने अपनी मशीन से थोड़ा सारा सामान भी जब तक समेट लिया था। बहुत ज़्यादा कपड़े फैले हुए थे, वो सब भी उठा लिए थे। तो आलू यहाँ बिल्कुल तैयार है। तो हम सब ने जो है यही खाया सहरी में, और उसके बाद जो है वही हमारी कॉफ़ी। तो इनाया जो है अब यहाँ अपना ट्यूशन पढ़ रही है। वो भी जो है अक्सर पढ़ने के लिए बैठती ही नहीं है। जैसे ही उसका पढ़ने का टाइम होता है, उसकी बाहर दोस्तें आ जाती है उसे बुलाने, तो फिर मैं भेज देती हूँ और मैं इनाया को कहती हूँ कि जब बच्चे आने लगे तो आ जाना। मगर इनाया जो है आती ही नहीं है। तो आज जो है काफ़ी दिनों के बाद मैंने इसे पढ़ने के लिए बिठाया, वो भी मैं इसको बाहर से लेकर आई। आज मुझे याद रहा कि इसको बुलवाना है। तो जो है इनाया भी पढ़ने के लिए बैठी हुई थी, और जो है ये अभी तक लिखना सही तरीके से नहीं सीखी है। तो बस इसे जो है मैं लिखना ही सिखा रही थी, और मैंने बुक भी इसे दे दी थी कि जो जो नहीं आ रहा है वो यहाँ से देखो और काउंट करो, मतलब कि कितना है, और उसके बाद बुक से देख के लिखो। तो इसे लिखना फिर भी नहीं आ रहा था, और ये आफिया जो है इसे लिख के बता रही है। तो छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। उनकी राइटिंग देखना, उनको अपने पास बिठा के रखना पड़ता है और देखना पड़ता है कि वो काम सही कर रहे हैं या नहीं। उनको काम सही करवाना, उनको पढ़ाना, एक एक चीज़ सही तरीके से समझाना। बाकी सब स्टूडेंट्स पे फिर भी मुझे इतना ध्यान नहीं देना पड़ता, क्योंकि वो जो है फिर भी थोड़े बड़े हैं। उनको बस काम समझा दिया जाता है एक बार, जो भी उनका काम होता है एक बार समझा दो, फिर वो बाकी का खुद करते हैं। मगर इनको जो है पूरा काम खुद करवाना पड़ता है, इसलिए छोटे बच्चों को मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ाती। और जो है यहाँ पर एक ही स्टूडेंट रहता है जिसका काम अब तक नहीं हुआ है। तो जो है मैं जब तक अपना भी मैंने सोचा पढ़ लेते हैं और साथ साथ ये भी पढ़ता ही रहे। तो इस वक्त जो है टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, मगर फिर भी ये बैठा रहा था। तो 6:30 बजे तक तो मैंने अपने स्टूडेंट को छुट्टी दे ही दी थी। तो अब यहाँ अफ्तारी में बन रहा है पास्ता। तो जो है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ख़ास तौर पे जिसमें वेजिटेबल्स भी हो पास्ते में। अक्सर जो है हम जब पास्ता बनाते हैं तो उसमें वेजिटेबल्स नहीं भी डालते हैं, क्योंकि नवाल को और मेरे भाई को पसंद नहीं है, और इनाया भी जो है वेजिटेबल्स पसंद नहीं करती है, क्योंकि वो भी ये निकाल देती है। और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए जो है हमने बाकी सब के लिए अलहदा कर लिया कि मेरे भाई के लिए और इनाया के लिए ही, और बाकी सब ने जो है वेजिटेबल्स वाला ही खाया। और जो है इफ्तारी के लिए अब यहाँ बन रहा है शरबत, जिसमें जो है तरबूज वाला, और फ्रूट्स भी पड़े हुए हैं, और आए हुए हैं समोसे। तो समोसे बाहर के हमारे घर में कोई भी पसंद नहीं करता। घर के तो सभी बहुत शौक़ से खाते हैं, मगर बाहर के समोसे कोई भी नहीं खाता। तो ये सिर्फ मेरे अब्बू ही अपने लिए लेकर आए हैं। तो उसके बाद जो है बस हमने इफ्तारी कर ली थी। और ये जो है इफ्तारी से पहले हम जो है चीज़ मेल्ट करने की कोशिश कर रहे थे, मैं और मेरा भाई, मगर चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा फ्रीज़ हुई थी, वो मेल्ट ही नहीं हो रही थी। और उसी बीच में जो है अजान हो गई, तो हम जो है सब कुछ वैसा का वैसा छोड़ के चले गए इफ्तारी के लिए। जो चीज़ बची हुई थी वो भी हमने नहीं निकाली, जल्दबाजी में वो भी छोड़ के चले गए। तो इफ्तारी अब हम कर चुके हैं, बस ये सब अभी दस्तरखान उठाएंगे। और ये रही इनाया भी इफ्तारी कर रही है। और जो है शरबत में था, टैंग था, रूअफ़ज़ा था, तरबूज वाला, और मैंगो था। ये रहा टैंग। हाँ, मैंगो तो किसी को हाथ ही नहीं लगाया। तरबूज वाला भी, आज मैंने भी तरबूज वाला पिया, वरना मैं हमेशा टैंग पीती हूँ। आज मैंने टैंग नहीं पिया। हाँ, तरबूज वाला रूअफ़ज़ा पूरा बोलना पड़ता है। और ये रहा मज़ेदार सा पास्ता, मैंने थोड़ा सा ही खाया है। अब भी जो है मेरी बहुत ही ज़्यादा नीयत ख़राब हो रही है खाना खाने के लिए, मगर मैं थोड़ी देर के बाद खाऊंगी इसके पूरे एहतमाम के साथ, वो फिर मैं दिखाऊंगी बाद में। तो इसकी रेसिपी का लिंक भी आपको आई बटन पे मिल जाएगा। आई बटन पे क्लिक करें, रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप ज़रूर फॉलो करें। था तो अब जो है हमने बनाया है
अब हम खा रहे हैं पास्ता। तो इसमें जो है मैंने चीज़ भी डाली थी, थोड़ी सी ही डाली थी क्योंकि तो वो मतलब चीज़ इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। हमको दूसरी वाली चीज़ होती है वो फिर भी अच्छी लगती है, ये अच्छी नहीं लग रही थी तो इसलिए इतनी ज़्यादा नहीं डाली। पिज़्ज़ा चीज़ है ना, ये मोज़रेला है ना, तो इसलिए बस हमने ये थोड़ी सी डाली, बस ट्राई की थी फर्स्ट टाइम कि कैसी लग रही है। तो अपने लिए तो मैंने बिल्कुल भी नहीं डाली। तो अब हम खाएँगे अपना मज़ेदार सा। ये ऊपर क्या डाला है पापा? वो चीज़ का है ना। तो अब जो है मैं सिलाई करने आ चुकी हूँ। सूट मेरा बिल्कुल रेडी है, बस इसकी आस्तीनें लगानी है। तो आस्तीनें जो है ये मतलब कमीज़ से बचा हुआ था, मतलब लेंथ मैंने कम ली थी तो इसलिए कपड़ा बच गया था, उसी से ही मैंने आस्तीनें बना ली। और आस्तीनों के लिए अलग सा बॉर्डर दिया हुआ था, इससे भी मैंने कटिंग कर लिया है। इसको भी हम यहाँ लगा लेंगे, थोड़ा डबल बॉर्डर हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। तो जो है बस अब हम आस्तीनों को भी सिलाई कर लेंगे और ये सूट जो है पूरा रेडी हो जाए फिर दिखाऊंगी मैं। जब मैं कपड़े कटिंग कर रही हूँ या मैं सिलाई कर रही हूँ तो इनाया जो है मेरे पास लाजमी आ जाती है और वो कपड़े का एक पीस उठा के मेरे पास आ जाती है कि इसको यहाँ से कटिंग करो और यहाँ से कटिंग करो। कटिंग वो इसलिए करवाती है कि वो जो है अपनी डॉल के लिए ड्रेसेस बना रही है। तो अब भी जो है ये मेरे पास आ गई थी सूट कपड़े का पीस लेके कटिंग करवाने के लिए। तो सिलाई यहाँ हो चुकी है, मेरा सूट सिलाई हो चुका है और सभी कपड़े मैं समेट चुकी हूँ। तो जो है बस थोड़ा बहुत ये सभी चीज़ें भी हैं जिनको उठाना है तो वो भी बस उठा के और फिर मैं जाऊँगी और रेस्ट करूँगी और साथ में खाऊँगी अपना M&M's। तो व्लॉग में यही एंड करती हूँ, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। So many dreams, yeah, in my life. I dream a lot of things in my life.